क्लास 3 में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये कट गई थी। तो अब आइए क्लास 2 जो कट गई थी वही क्लास 2 को क्लास 3 के रूप में इसको दोबारा से हम दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा से फिर से करेंगे तो फिर स्टार्टिंग से बताना पड़ जाएगा। चलिए हम लोग इसको फिर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि एक्स वाई का, इसको तो लगभग समझा ही देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x अनुपात y क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन हम आते हैं, x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x अनुपात y बराबर है। तो देखिए x अनुपात, सबसे पहले तो अनुपात का मतलब समझिए, इसको क्या बोलते हैं, x अनुपात y बोला जाता है। क्या बोला जाता है, x अनुपात y। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना। x में y से भाग देना है, ठीक है। तो यानी x अनुपात y लिखा हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं आप x बट्टा y। हमको वैल्यू किसका चाहिए, x बट्टा y का। तो x का 10%, x का 10% y के 20% के बराबर है, y के 20% के बराबर है। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x बट्टा y का वैल्यू। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब x बट्टा y बराबर 2/1। तो x अनुपात y का वैल्यू कितना हो गया, 2/1। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 33 देखिए, यदि a का 8% बराबर b का 4% हो तो a का 20% क्या होगा। इसको आप रीजनिंग के तरीके से बना सकते हैं। देखिए 8% बराबर है 4% के, तो 20% बराबर होगा कितना, तो 8 और 4 में कितना का अंतर है, आधा है। तो 20 का आधा कितना होगा, 10। ये आपका हो जाएगा आंसर। तरीका से बनाएंगे तो a का 8% बराबर है b के 4% के, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, 4 दूना 8। तो a बट्टा b बराबर 1/2। अब a के जगह पे कितना है, 1 है, b के जगह पे कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 2। अब आपको क्या पूछ रहा है, a का 20% बराबर क्या होगा, तो a का 20%, a का वैल्यू कितना है, 1 का 20% बराबर b का कितना परसेंट। ऑप्शन में क्या है, b का कितना परसेंट है, b का वैल्यू कितना, 2। तो 2 का कितना प्रतिशत, ठीक है। इससे कटा दिए, 2 है 20, तो k का वैल्यू कितना आएगा, 10। लेकिन हमको जब क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही हमको आंसर आ रहा, फिर हमको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग पीरियड है, तो आप इसको लिख करके चलिए, रिवाइज करिए, इसको फेयर कीजिए 4-5 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार। आप इसको पूरा बनाइए, पूरा परसेंटेज बनाइए। आप जितना बार बनाएंगे आपको उतना बार लगेगा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ रहा आपके माइंड में। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सबसे टॉप रहेंगे, सबसे टॉप आ जाएगा इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। a का 90%, b का 30% बराबर b का x%, तो a का क्या हुआ, देखिए a का 90%, a का 90% बराबर है b का 30%। a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x%। a का 90% बराबर b का 30%। चलिए इसको घटाते हैं, 30 या 90। a बट्टा b बराबर 1/3। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3। तो a बराबर 1, b बराबर 3। अब क्या पूछ रहा है, b बराबर, b मतलब 3 बराबर a का x%, a मतलब 1 का x%। तो x का वैल्यू कितना, 3 गुने 100 यानी कि 300%। 300% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि y का x% 100 हो तथा z का y% 200 हो तो x और z में क्या अंतर है। अब देखिए y का x% बराबर 100, ठीक। z का y% बराबर 200। तो x और z में क्या संबंध है, हमको x और z में संबंध बताना है।
एक्स और जेड में संबंध होता है। तो एक्स, अब देखिए इसमें भी एक्स है। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण आ गया, समीकरण 1 समीकरण 2। y का x% बराबर 100, z का y% बराबर 200। इसमें देखिए कॉमन क्या है, दोनों में जो बराबर हो वही कॉमन है। y इसमें भी है इसमें भी है, तो y बराबर कर लेते हैं। तो y बराबर 10,000 बट्टा x। इसमें देखिए y बराबर 20,000 बट्टा z। ठीक है, अब y बराबर इतना, y बराबर इतना, तो इसका वैल्यू भी आपस में हो जाएगा बराबर। तो यानी कि 10,000 बट्टा x बराबर क्या हो जाएगा, 20,000 बट्टा z। इससे ये कट जाएगा, तो z बराबर 2x। ये आपका हो जाएगा किस में, x और z में संबंध, z बराबर 2x। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, यदि a का 20% बराबर b और b का 40% बराबर c, तो a प्लस b का 60% है, c का कितना। देखिए जैसे ही आपको 2 से 3 आ गया, 3 लोगों में तुलना किया तो तीनों को लिख लीजिए, a b और c तीनों लिख लिया। a का 20% बराबर b का a का 20% कौन है, b है, और b का 40% कौन है, c। देखिए a का 20% बराबर b, तो a का 20% b है, तो b अपना रिजल्ट के लिए किस पे डिपेंडेंट है, a पे, और b का 40% है c, तो c का रिजल्ट किससे तय होता है, b से। तीर सबसे पहले किसके तरफ है, a। अगर a को मान लीजिए 100 है तो b क्या होगा, a का 20% बराबर b है, तो a का 20% यानी कि 20। 100 का 20% कितना, 20, और 20 का 40% c है, तो 20 का 40% कैसे निकलेगा, 20 का 40%, तो 20 का 40%, ये सब काम रफ में कीजिए। 20 का 40% कितना होगा, 20 का 40% कैसे होगा, 20 का 40% यानी कि 8 हो जाएगा। वैसे भी देखिए 20 का 10% कैसे निकलेगा, 10% मतलब एक अंक के बाद डाल दीजिए दशमलव, तो 20 का 10% 2 और 40 यानी कि 4 गुना, 2 चौका 8। ठीक, ये सब चीज़ आपको आगे जाकर क्लियर हो जाएगा, मतलब 3-4 बार बनाएगा तब क्लियर हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, a प्लस बी का 60% है, a प्लस बी यानी कि a प्लस बी यानी कि 100 प्लस 20 यानी 120। a प्लस बी मतलब कितना, a का वैल्यू 100 है, b का वैल्यू 20 है, a प्लस यानी दोनों को जोड़िए, तो 100 प्लस 20 यानी कि 120 का 60%, 120 का 60% है, 120 का 60% है। ऑप्शन में क्या है, c का कितना परसेंट, यानी कि 120 का 60% जो हो उसका तुलना किससे कर रहे हैं, c से कर रहे हैं, तो c का कितना परसेंट था, c का वैल्यू कितना है, 8 है, तो ये 8 का कितना प्रतिशत है। सिंपल है। अब यहाँ से हमको k का वैल्यू निकालना है, इससे ये कट जाएगा, 8 से कटेगा 15 8 120, 15 छक्का 90 यानी कि 900। k का वैल्यू कितना आएगा, 900। k का वैल्यू कितना आएगा, 900। तो c का कितना परसेंट है, 900% है। आपके पास ऑप्शन डी है जो कि है NOT। NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, अगर a का x% b का y% के बराबर है तो b का z% क्या होगा। देखिए a का x% बराबर है b के y% के, b के y% के बराबर है, तो b का z% क्या होगा। और b का z% हमको निकालना है किसके फॉर्म में, a के फॉर्म में। तो b का z% कैसे निकालना है, a के फॉर्म में, a के फॉर्म में। तो देखिए b का z% निकालना है, तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगी, b बराबर, इससे तो ये कट ही जाएगा, b बराबर क्या लिखेंगे, ax बट्टा y, ax बट्टा y लिखेंगे ना, मतलब ax बट्टा y। अब देखिए तो क्या बोल रहा है, b का z%, b का z%, b का z%, तो b का वैल्यू कितना, ax बट्टा y, तो b का वैल्यू कितना, ax बट्टा y का z%। ठीक है, अब देखिए तो ऑप्शन हमको मिलाना है,
यानी ए का ए गुना एक्स जेड बट्टा वाई परसेंट। इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, इसी चीज़ को आप इस रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये ए तीनों गुना में है, तो ए गुना एक्स जेड बट्टा वाई गुना में ही है, तो क्या दिक्कत है, हमको ऑप्शन से हमको टैली करना, मैच करना है, तो इस रूप में आ गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से बनाइएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि y का x% बराबर 80 का 4/5 हो तो x डॉट वाई का मान, x डॉट वाई, इसका मतलब क्या हुआ, x गुने y बराबर xy। ठीक है, इसका मतलब क्या गुना होगा xy, तो y का x%, तो y